मंत्री बनने पर आरसीपी सिंह को सीएम नीतीश ने नहीं दी बधाई, बन रही सियासी बवाल की सूरत। जी हां, नमस्कार, मैं हूं गुड़िया और आप देख रहे हैं स्वराज टीवी 24। आरसीपी सिंह ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं, इंजन तो एक ही होती है। बिहार और केंद्र में दोनों में ही हमारी सरकार है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से नए बवाल की सूरत बनती दिख रही है। इस बार भाजपा, राजद या फिर कांग्रेस नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की चर्चा है। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर कोहराम है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा और सुशील कुमार मोदी जैसे तमाम नेताओं ने आरसीपी सिंह को बधाई दी है, पर सीएम नीतीश कुमार की ओर से ना तो बधाई संदेश आया और ना ही मीडिया में ही कोई रिएक्शन दिया। मीडिया कर्मी मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बुधवार शाम से अब तक सीएम नीतीश के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन सीएम नीतीश की ओर से सार्वजनिक तौर पर कोई बधाई संदेश नहीं आया है। जाहिर है कि सवाल उठ रहा है कि सीएम नीतीश की खामोशी किसी सियासी तूफान की आहट तो नहीं है। आखिर क्या वजह है जो अपने सबसे करीबी को भी बधाई नहीं दी। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मोदी कैबिनेट में इस्पात मंत्री बने हैं। आज गुरुवार को उन्होंने कार्यभार भी संभाला है। लगातार उन्हें ट्विटर और अन्य माध्यमों से बधाई भी मिल रही है, लेकिन जेडीयू में नंबर 2 के नेता माने जाने वाले आरसीपी सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी तक कोई बधाई संदेश नहीं मिलने के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि इसे मोदी कैबिनेट में जेडीयू को मिली एक सीट से नीतीश कुमार की नाराजगी को भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसके पीछे की कहानी यही बताते हैं कि बिहार से जेडीयू को कम से कम 3 सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी एक ही सीट में सिमट गई, जबकि 2019 में जेडीयू ने एक सीट मिलने की वजह से ही कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब 2 साल बाद भी एक ही सीट मिलने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, तो नीतीश कुमार की किरकिरी भी हो रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर चले गए हैं। यह सवाल इसलिए भी है कि आरसीपी सिंह की जन्मभूमि बिहार शरीफ के नालंदा में भी खुशी का माहौल है। आरसीपी सिंह के गांव मुस्तफापुर में उनकी पत्नी गिरिजा सिंह ने बुधवार की शाम शपथ ग्रहण के बाद कहा भी कि यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। बावजूद इसके सीएम नीतीश की तरफ से खुशी का इजहार नहीं किया जाना सवालों में है। साथ ही यह भी कि 63 वर्षीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जदयू के नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद एवं खासम खास माने जाते हैं, फिर सीएम नीतीश ने बधाई क्यों नहीं दी। सियासी गलियारों में तो यही चर्चा है कि नीतीश कुमार की इच्छा समझौता करने की नहीं थी। अनुपातिक भागीदारी के आधार पर कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहते थे। कम से कम इतना तो जरूर चाहते थे कि ललन सिंह को कैबिनेट का दर्जा मिल जाए, जिससे बिहार की राजनीति में उन्हें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई परेशानी न आए। ऐसी भी खबरें हैं कि वे उपेंद्र कुशवाहा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल में ललन सिंह की एंट्री नहीं होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेहद करीबी अब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप सकते हैं। हालांकि यह अभी सियासी चर्चा भर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी बातों को आरसीपी सिंह ने भी तरजीह नहीं दी और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ही एक मंत्री पद पर अपनी रजामंदी दे दी। अब नीतीश कुमार इसी बात से नाराज है कि उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई और कैबिनेट में शामिल होने का फैसला कर लिया गया। यहाँ यह बता दें कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह को सबसे महत्वपूर्ण नेता माना जाता है। ब्यूरोक्रेट रहे आरसीपी सिंह फिलहाल राज्यसभा के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जदयू के सांगठनिक विस्तार में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। जदयू की रीति और नीति के प्रचार प्रसार के लिए राज्य से लेकर जिला और पंचायत स्तर के प्रमुख नेताओं के लिए प्रशिक्षण अभियान जदयू इन्हीं के नेतृत्व में चलाया है। बावजूद इसके नीतीश कुमार की बेरुखी को लेकर कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। बहरहाल बधाई नहीं देने के पीछे नीतीश की मंशा क्या है, यह अभी सामने आना बाकी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। धन्यवाद।